हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय इसके में स्वागत है। आज हम भारत में पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ाया था, साथ ही पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद के बारे में भी पढ़ाया था। अगर आपने मेरा उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम भारत में पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। ये ब्रह्मपुत्र घाटी है। सबसे पहले यहाँ पर तेल खोजा गया था, अंग्रेज़ों के समय ही खोजा गया था। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है। ये दिहांग घाटी से सुरमा घाटी यानी 1300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये डिगबोई है, ये नहरकटिया है, ये शिव सागर है, ये मोराना है। डिगबोई शोधनशाला में ही ये कच्चा तेल जो निकाला जाता है इसको परिष्कृत किया जाता है यानी रिफाइन किया जाता है तथा उससे कई उत्पाद तैयार किया जाता है। मैंने पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद के बारे में भी पढ़ाया था अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। अगला तेल क्षेत्र जो है ये गुजरात के पास है। ये वाला क्षेत्र सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पे अंकलेश्वर तथा खंबात प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। अंकलेश्वर जो है गुजरात के भदौद ज़िले में पड़ता है। यहाँ पे जो है 1958 ईस्वी में इसको खोजा गया था तेल कुआं, और उत्पादन जो है यहाँ से 1961 में शुरू हुआ। यहाँ पे मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, यहाँ पे बाड़मेर, सांचौर बेसिन में 23 तेल उत्पाद कुएं क्षेत्र खोजे गए हैं। हमेशा ये प्रश्न पूछता है कि अंकलेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यह गुजरात राज्य में स्थित है। पूछता है कि किस ज़िले में भी स्थित है, तो भदौद जिला में स्थित है। ये राज्य का नाम और ये ज़िले का नाम याद रखिएगा। यहीं पे हजीरा है। पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, ये है पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। बॉम्बे हाई, बसीन और यहीं पे आलिया बेट तेल क्षेत्र, 3 क्षेत्र है यहाँ पे। बॉम्बे हाई से कुल तेल उत्पादन का 45% तेल प्राप्त किया जाता है। जितना भी भारत में तेल उत्पादन होता है उसमें 45% तेल यहीं बॉम्बे हाई से अब निकाला जाता है। 1973 में इसे खोजा गया था, 1976 में यहाँ पे उत्पाद शुरू हुआ था। हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है कि बॉम्बे हाई तेल किस क्षेत्र में स्थित है, तो पश्चिम अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। कब से इसका उत्पादन किया जाता है यहाँ से तेल का, तो 1976 में इससे तेल का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से कितना प्रतिशत पूरे तेल का निकाला जाता है, तो 45% यहाँ से पूरे भारत में जो तेल यहाँ से निकाला जाता है उसमें से यहाँ से 45% तेल निकाला जाता है। बेसिन तेल क्षेत्र बॉम्बे हाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये यहाँ पे है बेसिन तेल क्षेत्र। आलिया बेट तेल क्षेत्र भावनगर से 45 किमी दूर खंभात की खाड़ी यहाँ पे स्थित है। ये 3 क्षेत्र हैं पश्चिम अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत। पूर्वी तट के तेल क्षेत्र हैं ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। ये वाला क्षेत्र है पूर्वी तट के तेल क्षेत्र। यहाँ पे हाल ही में इसको खोजा गया है जहाँ से अब कच्चा तेल निकाला जा रहा है। भारत में सबसे बड़ा रिफाइनरी जो है वो जामनगर में, जो गुजरात में स्थित है। रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला ये जामनगर में स्थित है। यहाँ से प्रतिदिन 27 मिलियन टन उत्पाद किया जाता है पेट्रोल का। भारत में सर्वप्रथम गहन ऊर्जा संकट
1973 ईस्वी में पैदा हुई। चूँकि आगे जो है खाड़ी युद्ध हुआ, उससे जो है तेल निर्यातक जो देश थे उन पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने तेल की कीमत बढ़ा दिया। ओपेक ने तेल की कीमत जो है 4 गुना अधिक कर दिया था, जिसके कारण भारत ने आगे चल के तेल के भंडारण विकसित किया। कई जगहों पर तेल जो कच्चा तेल है उसको लाकर रखने की व्यवस्था की गई, ताकि भविष्य में यदि तेल की कीमत बढ़ता है तो उसका उपयोग किया जा सके। अभी जो है कोरोना वायरस के कारण फिर कच्चे तेल का कीमत जो है काफ़ी नीचे गिर गया है। $40 में 1 बैरल तेल मिल रहा है। 1 बैरल 159 लीटर का होता है, यह भी जान लीजिए, हमेशा प्रश्न पूछता है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ाएंगे कि किस तरह भारत ने अपने कई स्थानों पर तेल भंडारण को विकसित किया है, ताकि कच्चा तेल को वहाँ रखा जा सके और समय के अनुसार उसका उपयोग किया जा सके। भारत में 23 तेल शोधक कारखाने लगाए गए हैं। आइए हम जानते हैं वह कारखाने कहाँ कहाँ और कब लगाए गए हैं। डिगबोई यहाँ पे असम में 1901 में लगाए गए हैं, जहाँ से उत्पाद होता है 1901 से। यह अंग्रेज़ों के समय ही यहाँ से उत्पाद शुरू हो गया था तेल का। ये है ट्राम्बे, मुंबई में, महाराष्ट्र में। यहाँ से 1954 में उत्पाद शुरू हुआ था। यहाँ पे 54 में भी एक उत्पाद लगाए गए शोधन कारखाने, और 1955 में भी शोधन कारखाने लगाए गए, जहाँ से उत्पाद शुरू है। विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे 1957 में यहाँ से शुरू हुआ उत्पाद। ये है नूनामती, गुवाहाटी में ही पड़ता है। यहाँ से 1962, ये असम राज्य में पड़ता है, यहाँ से शुरू हुआ उत्पाद। बिहार में यहाँ पे है बरौनी, 1964 में यहाँ से उत्पाद शुरू हुआ। यहाँ पे ही है कोयली, गुजरात में पड़ता है, यहाँ से 1965 में उत्पाद शुरू हुआ। ये केरल का क्षेत्र है, यहीं कोचीन है, यहाँ से 1966 में उत्पाद शुरू हुआ। दोस्तों, डिगबोई, ट्राम्बे, विशाखापट्टनम, बरौनी और कोच्चि, ये हमेशा ही इससे प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस राज्य में ये संयंत्र हैं और कब इससे तेल का उत्पाद शुरू हुआ। चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सीटेट हो, नेट हो, सभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। ये है मनाली, तमिलनाडु में पड़ता है। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ से उत्पाद जो है 1969 में शुरू हुआ था। हल्दिया, यहाँ पे हल्दिया पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। 1975 में यहाँ पे उत्पाद शुरू हुआ तेल का। बोगाई गांव जो असम में पड़ता है, यहाँ से 1979 में उत्पाद शुरू हुआ। चेन्नई यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु में, यहाँ से भी उत्पाद शुरू हुआ तेल का। नागपट्टनम, यह भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, 1993 में शुरू हुआ यहाँ से उत्पाद। मथुरा, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से 1982 में उत्पाद शुरू हुआ। मंगोल, ये यहाँ पे कर्नाटक राज्य है, यहीं पे 1998 में तेल उत्पाद शुरू हुआ। पानीपत, करनाल, ये यहाँ पे हरियाणा पड़ता है, यहाँ पे 1998 में तेल उत्पाद शुरू हुआ। ये सभी रिफाइनरी संयंत्र हैं जहाँ से कच्चे तेल का उत्पाद किया जाता है। कच्चे तेल से विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ तैयार किए जाते हैं। अगला रिफाइनरी है नुमालीगढ़, जो असम में पड़ता है। 1999 में यहाँ से उत्पाद शुरू हुआ था। ये यहाँ पे जामनगर जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ से 1999 में उत्पाद शुरू हुआ था। तातीपाका, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे तातीपाका, यहाँ से 2001 में उत्पाद शुरू हुआ था। वादी नार, ये गुजरात में है, 2006 में यहाँ से उत्पाद शुरू हुआ था। भटिंडा, ये पंजाब में है, यहाँ से 2008 में उत्पाद शुरू हुआ था तेल का। बीना, ये यहाँ पे बीना है मध्य प्रदेश में, 2009 में शुरू हुआ था। और ये उड़ीसा में है पारदीप, यहाँ पे 2010 में यहाँ से उत्पाद शुरू हुआ था तेल का। भारत में 23 तेल शोधन कारखाने हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, उसको आप याद रखिएगा, जहाँ से प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। जामनगर जो है भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी है
और यह रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला के अंतर्गत आता है, जहां से 27 मिलियन टन प्रतिदिन उत्पाद किया जाता है तेल का। जामनगर और वादी नार ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत है, जबकि भटिंडा और बीना संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत हैं। भटिंडा जो है HPCL के अंतर्गत है, जबकि बीना जो है BPCL के अंतर्गत है, और जामनगर RPL रिलायंस पेट्रोलियम शोधनशाला के अंतर्गत है। यह भी याद रखिएगा। देश की प्रथम 2G एथनॉलॉजी जैव परीक्षणशाला की स्थापना, यानी एथनॉल से जैव रिफाइनरी का तेल निकालने की बात यहाँ पे की जा रही है। यह पंजाब के भटिंडा में लगाई गई है।